हेलो स्टूडेंट्स, आज फटाफट से हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो इंटरमीडिएट के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग और आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैन, मे, नीड और वुड। ठीक है ना। तो देखिए, अगर यू को कैन के पास, यू के बाद कैन रखते हैं तो यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, यू मे नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, यू नीड नॉट और यू वुड नॉट। अब देखिए, यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग मतलब क्या हुआ कि तुम मीटिंग अटेंड करने नहीं जा सकते हो। मे नॉट मतलब हुआ कि वो परमिशन दे रहा है कि तुम करने नहीं जा सकते हो। और नीड नॉट मीन्स हुआ जाने की, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए वुड तो यहाँ होगा ही नहीं। अब तीनों में से क्या होना चाहिए, तो देखिए यू मे नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग ये ज़्यादा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमिशन दे रहा है कि तुम मीटिंग अटेंड करने नहीं जा सकते हो। अगर यहाँ पर यू के जगह पर आई रहता तो क्या करते, कैन हम फिलअप कर लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भिन्न राधा डैश बैक शी विल स्लीप। ठीक है ना। अब एक चीज़ याद रखेंगे, जब दो फ्यूचर टेंस एक साथ आता है तो एक को बनाते हैं प्रेजेंट में, दूसरे को बनाते हैं फ्यूचर में। तो देखिए सेकंड सेंटेंस जो है शी विल स्लीप है, तो पहला सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट रिपीट होगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है कम्स, वो हो जाएगा आपका। ठीक है ना। ना बिल कम होगा, ना केम होगा, ना हैज कम होगा, क्या होगा, कम्स। भेन राधा कम्स बैक शी विल स्लीप। जब राधा वापस आएगी वह सोएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू माइंड। अब देखिए वुड यू माइंड जैसा ही हो गया तो भरपूर लगेगा। ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर होता है, क्या तुम्हें यहाँ ठहरने में कोई आपत्ति है, क्या तुम्हें मेरी मदद करने में कोई आपत्ति है, ऐसा सेंटेंस बनता है। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, इस टाइप से करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वुड यू माइंड भरपूर खोजेंगे, कहाँ भरपूर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, कमिंग। ठीक है ना। ना टू कम होगा, ना केम होगा, ना हैव कम होगा, क्या होगा, कमिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी इज़ हर जगह मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए शी इज़ हर जगह मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री क्या लेता है, द लेता है, THE। जैसे वह सबसे लंबा लड़का है तो ही इज़ दी टॉलेस्ट बॉय, उसी तरह शी इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माई सिस्टर हर जगह एड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अब देखिए जब भी लास्ट मिल जाएगा तो आप पास्ट कर देंगे, लास्ट मतलब पास्ट, यानी भव टू कर देंगे। तो भव टू का ऑप्शन आपके पास कहाँ है, डी में है। बाई भर्व 1 है, बाइड बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, गलत है। बिल बाई होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट है, इसलिए बॉट हो जाएगा। तो माई सिस्टर बॉट अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, मतलब पिछले सप्ताह अपने बर्थडे के लिए उसने एक ड्रेस खरीदा, मेरी बहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, मद कमलेश हैज बिन। अब जैसे ही हैज बिन आ गया तो भरपूर खोजिए कहाँ है, तो ए ऑप्शन में रिपेयर्ड है यानी भव 3 है, बी ऑप्शन में आपको रिपेयरिंग यानी भरपूर है, हैड है आपको सी ऑप्शन में हैड रिपेयर्ड, और डी ऑप्शन में बिल रिपेयर है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, रिपेयरिंग। ठीक, कमलेश हैज बिन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, मतलब पिछले कुछ दिनों से कमलेश अपने घर की मरम्मत कर रहा है। ठीक है ना। डेज का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, DAYS होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। सीता फेल खर्च गया था रिक्शा, सीता रिक्शा से गिर गई। ठीक है ना। तो से गिर गई तो कहाँ, फ्रॉम। जैसे जुदाई होता है, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंते, संस्कृत में जैसे आप लोग पढ़ते थे, उसी तरह वह कोलकाता से आ रहा है तो ही इज़ कमिंग फ्रॉम, मतलब जुदाई में क्या आता है, फ्रॉम, यानी रिक्शा से जुदाई हुआ, रिक्शा से गिर गया तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम। सीता फेल फ्रॉम दी रिक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन डू इट, है ना। अब क्या करना है, चारों ऑप्शन में से खोजना है। तो योर सेल्फ होगा चूंकि सब्जेक्ट इसका यू है, हर सेल्फ होगा नहीं चूंकि सब्जेक्ट शी है नहीं, हिम सेल्फ होगा नहीं चूंकि सब्जेक्ट ही नहीं है, और देम सेल्फ्स नहीं होगा चूंकि सब्जेक्ट दे नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, यू कैन डू इट, इसलिए कहा जाएगा यू कैन डू इट योर सेल्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, CHOOC होना चाहिए, क्या है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब क्या है, फैमिलीज का करेक्ट स्पेलिंग खोजना है। तो पहले क्या है, FAMILIES। देखिए फैमिली का स्पेलिंग क्या होता है, FAMILY। अब देखिए ए और सी आपका ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना, यानी कि गलत भी लिखता है कभी कभी। तो देखिए बी ऑप्शन आपका गलत है, FAMA है, और डी में है FAMLI, इसलिए आपका ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। आपके एग्जामिनेशन में देखेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है, अगर FAMILY होगा वो सही होगा, FAMILIES होगा वो सही होगा, ऐसा आपको एग्जामिनेशन में गलती नहीं के बराबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम डज ही बाई खर्च, व्हाट डज
व्हाट टाइम डज द बस, खाली जगह सेंट्रल लंदन, मतलब कि सेंट्रल लंदन के लिए बस कब खुलती है। देखिए लीव फॉर मीन्स होता है प्रस्थान करना, आपका ऑप्शन बी है लीव फॉर मीन्स प्रस्थान करना। लीव टू का मतलब नहीं है, लीव एट का मतलब नहीं, लीव इन का मतलब नहीं, लीव फॉर मीन्स प्रस्थान करना, मतलब कि व्हाट टाइम डज द बस लीव फॉर सेंट्रल इंग्लैंड, मतलब सेंट्रल इंग्लैंड के लिए बस का प्रस्थान करती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।